बात करेंगे झारखंड में हुए प्लेन क्रैश की। प्लेन क्रैश का मामला एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और हर कोई सवाल यही पूछ रहा है कि आखिर ये जो प्लेन क्रैश हादसा हुआ इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि ये 39 साल पुराना विमान था और ये विमान तूफान में या जब भी मौसम खराब हो तो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकता था जिससे ये तूफान से खुद को बचा सके। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि इस तरह के विमान जो कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता जिनकी होती है वो अक्सर इस तरह के तूफान में फंस जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एयर एम्बुलेंस के तौर पर ऐसे विमान को चलाए जाने के पीछे क्या कंपनी जो रेड बर्ड थी उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एयर एम्बुलेंस के तौर पर ऐसे विमान का परिचालन क्यों किया जा रहा था जो 7 लोगों के जान जाने की सबब बन गया। और देखिए एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है, हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है कि इस विमान में ब्लैक बॉक्स भी नहीं था, यानी यह जानकारी नहीं मिल पाएगी कि दुर्घटना के पीछे ठोस वजह क्या थी। हमारे साथ राजेश कृष्णा है। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी छनकर सामने आ रही है, क्योंकि कई सवाल सामने आ रहे हैं। और देखिए जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान है उन्होंने भी सवाल उठा दिए थे कि आखिर ऐसे विमान को उड़ान भरने की इजाजत जब मौसम खराब था तो कैसे दे दी गई। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि आखिर इस विमान को ही उड़ान भरने की इजाजत या यहां एयर एम्बुलेंस के तौर पर चलने की इजाजत कैसे दे दी गई थी। उभर करके सामने में आ रहे हैं और जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है लोगों के उन सवालों का जवाब बहुत जरूरी है जो अथॉरिटीज के तरफ से आने चाहिए, वो जवाब नहीं दिए जा रहे। सबसे इसमें जो अहम बिंदु जो खुल करके सामने में आ रहा है कि इस प्लेन का जो C-90 बीच क्राफ्ट था, C-90 बीच क्राफ्ट पर जो उसकी कैटेगरी है और उसके जो फीचर्स हैं वो 5700 किलोग्राम की जो कैटेगरी जहाज की होती है, उनकी जो भारत क्षमता होती है, लोड कैपेसिटी होती है, इससे कम इसकी 400 किलो की चूंकि इसकी कैपेसिटी रही है, तो उसमें ये जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, CVR जैसे सिस्टम होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसको बोलते हैं, उसमें पायलट्स आपस में जो क्या बातें होती है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम में होता है। आधुनिक तरह के आज के एवियोनिक्स में जितने भी प्लेन हैं, अकॉर्डिंग टू एवियोनिक्स रूल में इसका प्रयोग करना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन उसी एवियोनिक्स रूल के तहत जो है वो 5700 किलो की अगर वजन कैटेगरी की जब बात करें तो ये बीच कैटेगरी जो बीच क्राफ्ट था ये उस वजन कैटेगरी में चूंकि नहीं फॉल करता है, इसलिए उसकी अनिवार्यता नहीं है कि वो कैरी करे ब्लैक बॉक्स को भी। ये ब्लैक बॉक्स आप जानते ही हैं, ब्लैक बॉक्स एक ऐसा ऑरेंज कलर का, उसमें बहुत ही मजबूत धातु से बना हुआ होता है जिसमें प्लेन के सारे डेटा और उसके रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो एक टेक्निकल अगर ग्लिच कहा जाए तो इस एक्सीडेंट में अभी तक जो टेक्निकल ग्लिच सामने में आ रहा है जांच के मामले में कि इसके जांच में किन बिंदुओं को निकल करके सामने में आएगा। और यदि इस विमान का जो फीचर जो इसके फीचर है, इसकी कैटेगरी है, उसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर नहीं था, CVR नहीं था, CDR उसमें लॉग नहीं है, तो इसकी जांच कैसी होगी और इसकी जांच किन बिंदुओं के आधार पर होगी। निश्चित तौर पे जांच स्लो हो जाएगी। जांच के प्रोसेस और तरीकों में फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा, लोगों से बात करनी होगी, प्रत्यक्षदर्शियों से बात करनी होगी। फ्लाइट डेटा के जो रडार पर रिकॉर्ड्स है, चाहे वो रांची से टेक ऑफ कैसे हुआ, यहाँ पे ऑन ग्राउंड जो है मौसम को क्या सूचना दी गई थी, ATC के पास क्या सूचना थी उस वक्त, उसका जो फ्लाइट रूट था, चूंकि ये बीच क्राफ्ट जो है जी वो ऑनबोर्ड रडार सिस्टम को जो इक्विप्ड था, जिस रडार सिस्टम से, क्या उस रडार सिस्टम ने उसको क्या कुछ प्री वार्निंग दी थी। अगर प्री वार्निंग दी थी तभी उसने कलकत्ता से रूट डाइवर्जन की मांग की। रूट डाइवर्जन की मांग की तो कलकत्ता ATC ने इसको क्या निर्देश दिया, क्या ये उस हाइट पे भी, ये ज्यादा हाइट पे इस फ्लाइट की वल्नरेबिलिटी यही है कि इसको ट्विन प्रोपेलर जो जेट्स होते हैं, इसको हवा का इम्बैलेंस हो जाए, एयर का टर्बुलेंस यदि हवा में हो जाता है तो उसको संभालने में ये प्लेन सक्षम नहीं है। यदि ऐसा सक्षम नहीं था और रांची ATC को पूर्व में वार्निंग दी गई थी मौसम को लेकर के, तो फिर इसे उड़ने क्यों दिया गया। और यदि ये उड़ा
तो उड़ा तो फिर उसको क्या असिस्टेंट दिया गया, पाथ असिस्टेंस दिया गया, ATC रडार पर इसके क्या डेटा थे, हाइट क्या था इस विमान का, क्या इसने फ्यूल डंपिंग की। पब्लिक डोमेन में यह भी बात है कि फ्यूल डंपिंग किया गया, लोग बोल रहे हैं कि तेल गिर रहा था ऐसा, तो फ्यूल डंपिंग की कि नहीं की। तो ये सारे जो डेटा है ये अब मैनुअल लेवल पर इसको इकट्ठा करना होगा जांच टीम के सामने। ये चैलेंज होगा कि इन सारे डेटाओं को एमलगमेट करे और उसके बाद एक निष्कर्ष को निकाले। अब बिल्कुल देखिए, बताया जा रहा है कि टर्बो प्रोपेलर विमान था, एयरक्राफ्ट था, और ऐसे एयरक्राफ्ट मतलब 6000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर जाने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए जब भी मौसम खराब होता है या थंडरिंग होती है तो ऐसे में जो विमान होते हैं वो ऊंचाई पर चले जाते हैं और खराब मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात वाकई में हैरान करने वाली है कि जब ये टर्बो प्रोपेलर था, यानी यहां पर तमाम लोगों को यह पता था कि खराब मौसम में अगर ये विमान उड़ता है तो ज्यादा ऊंचाई पर जा नहीं पाएगा और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, इसके बावजूद उड़ान की इजाजत दी गई। तो राजेश जी, लगता है DGCA की टीम और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम अब इसी बात की जांच करेगी कि आखिर यहां गलती कहां हुई है। जी बिल्कुल, उनके सामने चैलेंजेस ये है कि फिजिकल वेरिफिकेशन को लेंगे। हालांकि रात का समय था, मौसम खराब था, प्रत्यक्षदर्शियों से भी बयान लेना होगा कि क्या लास्ट मिनट में प्लेन को किस तरह से बिहेव करते हुए देखा गया था, उसकी हाइट क्या थी, या फिर गिरने की कंडीशन के बारे में पता करते हैं ऐसे इन्वेस्टिगेशन में कि प्लेन किस तरह से गिरा, उसका बिहेवियर क्या था, किस तरफ झुका हुआ था, उसमें किसी असामान्य बात थी क्या, इंजन में आग लगी हुई थी, इंजन बंद था। ये सब भी गिरने पर जो इंजन का इंपैक्ट होता है उसको भी निकाला जाएगा कि गिरते समय प्लेन का इंजन क्या स्विच ऑफ हो गया था, क्या पूरी फ्यूल डंप कर दी गई थी। ये सारी बातें जांच टीम के सामने है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल पब्लिक डोमेन में जो लोगों के जेहन में है वो ये है कि अगर एयर वर्दीनेस नहीं है, यदि आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिस तरह से फ्लाइट जो है वो सबसे सेफेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों का विश्वास फ्लाइट पर है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई ग्रेड की होती है, उसमें अपग्रेडेशन और जो जो सपोर्टिंग टीम्स होते हैं वो इस लेवल पे काम करते हैं कि लोगों का विश्वास होता है इस तरह के यात्राओं पर। लेकिन सवाल उठ करके ये आता है कि यदि अगर वजन की कैटेगरी के कारण आज के युग में जब डेटा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी अहम जानकारी के लिए डेटा बहुत इक्विप्ड होना जरूरी है, और प्लेन हवा में एयरबॉर्न हो रहा है और उस पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, ब्लैक बॉक्स नहीं है, CDR नहीं है, तो क्या ये सिर्फ कि 5700 किलो का वजन इस प्लेन में नहीं है, 4500 किलो के वजन में आप जा रहे हैं, तो क्या आदमी की जान की कीमत नहीं होगी? या आदमी की जान की कीमत ही नहीं, एविएशन में सारे जांच का जो महत्वपूर्ण बिंदु या जांच का उद्देश्य ये होता है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए और जान माल का सुरक्षा, और भविष्य में किसी भी प्रकार का किसी भी दुर्घटना से सीख लेकर उसको अपडेट करने के लिए ये जांच होती है। तो जब आपके पास डेटा ही नहीं उपलब्ध होंगे तो आप जांच किस तरह से करेंगे? तो क्या आज के युग में जब ये सब इक्विपमेंट कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कैटेगरी का प्लेन में ये होना चाहिए और छोटी कैटेगरी में नहीं, इस पर बिंदु जांच एजेंसियों के सामने और ऑपरेटर्स के सामने और पब्लिक डोमेन से उठता हुआ सवाल को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये अनिवार्यता होनी चाहिए कि यदि कोई किसी भी प्रकार का वाहन, किसी भी प्रकार का एयरक्राफ्ट यदि एयरबॉर्न होता है तो उसमें कॉकपिट डेटा रिकॉर्डर होना चाहिए और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होना ही चाहिए। तो बिल्कुल साधारण से चीजों से ये सब चीज किया जा सकता है। चलिए, हमें भी इंतजार रहेगा कि DGCA की टीम और ATC की टीम किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। लेकिन ये तमाम सवाल लोगों के जेहन में गूंज रहे हैं कि आखिर एक 39 साल यानी 40 साल 4 दशक पुराना विमान अगर कम क्षमता का, तो उसे फिर एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था? और जब मौसम खराब था, जब 4 दिन पहले से पता था कि 23-24 तारीख को मौसम खराब रहेगा, और ऐसे में वो विमान जब 6 बजे शाम से ही मौसम खराब था तो 7:10 पर उड़ान क्यों भरने दिया जाता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी?
तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।